बात बिहार चुनाव की, जहां लोक जनशक्ति पार्टी का जेडीयू के साथ गठबंधन जारी रहेगा या नहीं, इस पर फैसला करने का अधिकार पार्टी के संसदीय बोर्ड ने अध्यक्ष चिराग पासवान को दे दिया है। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एलजेपी 143 उम्मीदवारों की सूची संसदीय बोर्ड को देगी। जेडीयू पर एक बार फिर निशाना साधते हुए पीएम को कथित तौर पर कालिदास कहने पर एक निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। दरअसल मामला यह है कि जब चिराग पासवान ने बिहार में कोरोना जांच बढ़ाने को कहा था, तो इस पर जेडीयू नेता लल्लन सिंह ने कालिदास का उदाहरण दिया था और कहा था कि वे जिस डाल पर बैठे उसी को काट रहे थे, तो ठीक वैसे ही चिराग भी यही कर रहे हैं। और हमारे सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ हैं। राजीव, ये जो है अधिकार दे दिया गया है चिराग पासवान को, क्या माना जाए, किस तरह के तेवर हैं एलजेपी के? क्या ये राय बन रही है पार्टी के भीतर कि अकेले ही चला जाए? क्योंकि ये बार बार कही जाती है, जेडीयू बोलता है कि एलजेपी का गठबंधन तो बीजेपी के साथ है, तो ऐसे में फिर भी एलजेपी के पास क्या विकल्प है? राजीव, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? राजीव के पास हम जाने की कोशिश करेंगे। हम सीधे चल सकते हैं पटना, जहां ए.के. वाजपेयी उपाध्यक्ष एलजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वाजपेयी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। अभी हमने कुछ देर पहले आपकी पार्टी की ओर से जो बयान आया है वो पढ़ा है। उसमें कहा गया है कि जो चिराग पासवान अध्यक्ष है उनको अधिकृत कर दिया गया है। इस बीच आपने 143 अपने उम्मीदवारों की सूची भी तैयार कर ली है। तो क्या बीजेपी से कोई बातचीत होगी या नहीं होगी, या फिर ये पूरा फैसला जो है वो जेडीयू के रवैये के आधार पर कर लिया जाएगा? देखिए अखिलेश जी, ऐसा है कि अभी तक स्थिति यह है कि एनडीए में 3 घटक दल हैं। बीजेपी है, एलजेपी है और जेडीयू है। जीतन राम मांझी भी आ गए वाजपेयी जी अब तो? नहीं, अभी कहां से आ गए? अभी कैसे आ गए? अभी तो मांझी जी ने बयान दिया है कि हम एनडीए में आ गए हैं। भाई, एनडीए के 3 घटक दल है, बीजेपी, एलजेपी, जेडीयू। जब इनकी कोई मीटिंग होगी, उनका वेलकम किया जाएगा, तभी होगा ना कि एनडीए में आ गए। और जेडीयू की तरफ से भी और उनकी तरफ से ये बयान आए हैं कि जेडीयू के साथ हमने अलाई कर लिया है। देखो, एक बात सुनिए, गठबंधन धर्म निभाना और गठबंधन धर्म की बाउंड्रीज एंड लिमिटेशन के अंदर रह के सभी पार्टियों को चलना पड़ता है, तभी वो गठबंधन कामयाब होता है। देखिए, कई चीजें रिकॉर्ड पे हैं कि हम एलजेपी जो है सबसे पुरानी गठबंधन है बीजेपी के साथ। उसका नीतीश कुमार का था, नीतीश कुमार छोड़ के चले गए थे, नीतीश कुमार दोबारा वापस आ गए, तो वो तो हमको कोई किसी चीज का ऐतराज है नहीं। सवाल ये है कि हमारी अपनी झंडा है, अपना पार्टी है। तो वाजपेयी जी, क्या आपको लगता है कि आप लोगों को अलग करने के लिए या आप लोगों को एक तरह से किनारे करने के लिए, हाशिए पर डालने के लिए नीतीश कुमार जीतन राम मांझी को लेकर आए हैं? अरे भाई, एक बात बताइए ना, किसी राजनीतिक पार्टी को कोई हाशिए में डाल सकता है? ये जनता का काम है। देखिए, 50 साल से राजनीति में है माननीय रामविलास पासवान जी, जो फाउंडर मेंबर है, और 2000 में हमारी पार्टी बनी थी। 20 साल हो गए हैं। अभी कोरोना काल से पहले रथ यात्रा निकाली थी तो 42 लाख मेंबर बन चुके हैं और 143 सीट की पूरी तरीके से तैयारी है। वो आज हमारे पास लिस्ट भी आ गई। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि मांझी जी के आने से या जाने से कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? तो जब आप 143 सीटों की बात करते हैं वाजपेयी जी, तो क्या इसमें बीजेपी की सीटें भी आती है? क्योंकि बीजेपी भी तो आपकी गठबंधन की पार्टनर है। आप बीजेपी के खिलाफ भी अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे क्या? अगर आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान बाबू जी का देखेंगे बयान, तो उसमें ये देखेंगे कि हमने 243 सीट पे तैयारी की है और जिस घटक दल का कैंडिडेट होगा उसको हमारी पार्टी पूरी शक्ति से, पूरी मजबूती से वोट दिलाने का काम करेगी। ये हमारा। लेकिन अभी हम जो आंकड़े दिखा रहे हैं अपने स्क्रीन पर, आपको जब हमने दिखाया कि 2015 में जब आपका बीजेपी के साथ गठबंधन था, नीतीश जी आप लोगों के साथ नहीं थे, आपको अच्छी खासी सीटें दी गई थी, 43 सीटों पर आप चुनाव लड़े थे, लेकिन सिर्फ 2 सीटें आप जीत पाए थे। तो आप जब ये कहते हैं कि जनता तय करेगी कि हाशिए पर पार्टी जाएगी या नहीं जाएगी, तो ये तो जनता ने बता दिया था पिछले चुनाव में। 2 सीट आई हैं, वो रिकॉर्ड की बात है, उसमें तो हम कोई डिस्प्यूट पैदा कर ही नहीं सकते। लेकिन इसके साथ साथ एक बात ये भी तय है कि आप हमारा शुरू से रिकॉर्ड उठा के देख लें, 7% to 10% में हमारा पेंडुलम झूलता है। वो वोट हमारा एक मुश्ता है और वो वोट ट्रांसफरेबल भी होता है। ये भी रिकॉर्ड की बातें हैं। वाजपेयी जी, जाते जाते आपसे पूछना चाहूंगा, आपको नीतीश कुमार, क्योंकि बीजेपी बार बार ये कहती है, जेपी नड्डा कह चुके हैं, अमित शाह कह चुके हैं कि बीजेपी
बिहार में एनडीए जो है नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव में जा रही है, तो आपको नीतीश कुमार की अगुवाई मंजूर है या नहीं है? देखिए, गठबंधन में एक एजेंडे से एक क्वेश्चन का जवाब एक क्वेश्चन आंसर से नहीं दिया जा सकता। ठीक है। देखिए, जब गठबंधन धर्म बैठेंगे सारी पार्टियां, उस वक्त चर्चा होगी, उस वक्त सीटों की भी चर्चा होगी, उस वक्त एजेंडे की भी चर्चा होगी, क्योंकि हमारी एक डिमांड नहीं है, हमारी 3-4 डिमांड है। हमारा खाना नीतीश जी से कोई हमारा किसी तरह का कोई विरोध नहीं है। हमारा सिर्फ ये है कि बिहार की जनता को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलना चाहिए और उसमें जो हमारी कंस्ट्रक्टिव सजेशंस हैं उनका योगदान होना चाहिए। हमारा तो सिर्फ ये कहना है, हमारा किसी से कोई मतभेद नहीं है। मतभेद हो सकता है कि भाई आपने ये जो राशन कार्ड बनने थे बिहार में, बिहार के प्रवासियों के लिए, उसमें देर क्यों लगी, ये हमारा पूछने का हक है। ठीक है। भाई लोकतंत्र में क्या हम सवाल नहीं पूछ सकते या अपनी पार्टी का विचार नहीं रख सकते? लेकिन जब लल्लन सिंह कहते हैं कि आप जिस डाल पर बैठे हो आप उसी को क्यों काट रहे हो, कालिदास की तरह क्यों काम कर रहे हो, तो इस पर इतना तैश आने की क्या जरूरत है? ये हमको चुभा है और हमने अपना विरोध दर्ज कराया है। ये मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम है और ये डिफॉल्ट जो है, ये जो गलती है जेडीयू के पार्ट पे है, उनको इस गलती को सुधारना चाहिए। ठीक है, ये हमारा मानना है। ठीक है वाजपेयी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पटना से हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको ये बताएं कि हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने बिहार एलजेपी संसदीय दल के जो अध्यक्ष हैं राजू तिवारी, उनसे बातचीत की है। आइए सुन लेते हैं। हम लोग 143 सीट पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ उनको एक हफ्ते के अंदर सूची दे देंगे कौन लड़ेगा। मतलब 143 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी है, खासतौर से जहां जहां जेडीयू लड़ रहा है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं, जहां जहां वो लड़ेगा। जब बात देखिए कहने की बात है, अब तो हम बोल नहीं सकते हैं। एक साथी जो अभी नया एनडीए में आए हैं वो बोले चिराग जी जहां से लड़ेंगे वहां से हम भी लड़ेंगे, तो लड़ें। वो तो नीतीश जी के साथ आए हैं तो लड़ें, इसमें नहीं जाना है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्पष्ट आदेश है कि गठबंधन पे टोटल हम लोग उनके सुपुर्द कर दिए कि कितना सीट लेना कितना नहीं लेना। हम लोग 143 सीट सारे सदस्य मिलकर के एक हफ्ते 10 दिन के अंदर हम लोग। एक अंतिम सवाल कि क्या एनडीए से अगर बाहर आते हैं तो क्या महागठबंधन में आएंगे, अकेले लड़ेंगे या अभी कुछ ये सारा हम लोग पावर बिहार पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान के जिम्मे कर दिया है। कहाँ लड़ना है कहाँ नहीं लड़ना है लोजपा का सारे करता उनके साथ। ये थे राजीव तिवारी, जिनका ये कहना है कि सारे फैसले जो हैं पार्टी के अध्यक्ष जो हैं चिराग पासवान ले लेंगे कि क्या एलजेपी को बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ना है या फिर एनडीए के साथ मिलकर लड़ना है। नई दिल्ली में कैमरामैन एन रवि के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। सीधे चल सकते हैं राजीव रंजन के पास। राजीव, हमने सुना जो राजू तिवारी बोल रहे थे, हमने इससे पहले वाजपेयी जी उनके नेता हैं उनसे भी बात की है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान के जो तेवर अब भी कड़े हैं वो नीतीश कुमार से नाराज हैं। क्या वजह आप मानते हैं और क्या यह केवल सीटें अधिक से अधिक ले सके एलजेपी, क्या ये कारण है या कुछ और भी कारण है? देखिए, इसमें कई सारे कारण हैं और यही वजह है कि अपने पत्ते पूरी तरह से नहीं खोल रहे हैं। और यहाँ पर चिराग पासवान जो है एलजेपी के अध्यक्ष है, मीटिंग में मौजूद थे लेकिन मीडिया से बातचीत करने के लिए खुद सामने नहीं आए, बल्कि बिहार एलजेपी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष जो है राजू तिवारी, उनको उन्होंने सामने भेजा। और फिलहाल एलजेपी जो कह रही है कि 143 सीट पर तैयार करेगी उम्मीदवार की लिस्ट, लेकिन ये साफ नहीं कर रहे कि लड़ेगी नहीं लड़ेगी, अंतिम फैसला चिराग पासवान लेंगे। मतलब कई सारी चीज़ों को भाप रहे हैं, आंक रहे हैं कि अगर चुनाव अगर होगा तो क्या हम अकेले लड़े या महागठबंधन के साथ जाए या फिर एनडीए में बने रहे। तो सारे ऑप्शन, सारे विकल्प को देख रहे और कहीं ना कहीं ये ज्यादा लग रहा है कि एक दबाव बनाना चाह रहे हैं एनडीए पर ताकि ज्यादा से ज्यादा सीट ले सके अपनी पार्टी के लिए बिहार चुनाव में। लेकिन राजीव, ज्यादा से ज्यादा कितनी सीटें ले पाएंगे? क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था कि 42 सीटें पासवान जी की पार्टी को दी गई थी, हालांकि उसमें वो सिर्फ 2 जीत पाए थे। इस बार जेडीयू बीजेपी मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और हम देखते आ रहे हैं कि 2005 हो चाहे 2010 का चुनाव हो, 2000, तो उसमें हमेशा ये देखते हैं कि बीजेपी 100 सीटों पर चुनाव लड़ती है, 102 पर लड़ती है और जेडीयू का भी अपना नंबर वो फिक्स्ड है, तो ऐसे में ज्यादा गुंजाइश नहीं है। और दूसरी बात यह कि अब से कुछ दिनों पहले जो यहाँ दिल्ली में बैठक हुई थी बीजेपी के तमाम सांसदों की, उसमें कई सांसद ये चाहते थे कि जिस तरह से लोकसभा में बराबर सीटों पर चुनाव लड़ा गया जेडीयू और बीजेपी के बीच में, वैसा ही इस बार भी विधानसभा चुनाव में होना चाहिए। तो ऐसे में फिर एलजेपी के लिए कहां ज्यादा गुंजाइश बचती है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जो चुनाव जो हो रहा है वहां पर दलित राजनीति को लेकर हो रहा है और कहीं ना कहीं कोशिश है कि जिस तरह से पिछली बार जो चुनाव होते 42 सीट पर वो लड़े थे और मात्र 2 सीट मिला था, लेकिन अब इनकी सोच ये है कि इस बार चूंकि एमपी जो
जो लोकसभा के हैं 7 आए हैं और इनका ये कहना है कि इनका वोट जो है इंटैक्ट है, वो ट्रांसफर भी होता है। तो अब कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट लिया जाए, जैसा लोकसभा में इन्होंने किया, दबाव की रणनीति में अपनाई, और यहाँ भी कोशिश यही है। और इनका ये भी कहना है कि चूंकि सब मिल के अगर लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं इनको ये लग रहा है कि जब जीतन राम मांझी जो है जेडीयू उनको नीतीश कुमार लेके आए, दलित को एक बड़ा चेहरा उनको लेकर आए, तो कहीं ना कहीं इनका ये लग रहा है कि कहीं इनका इंपॉर्टेंस कम हो रहा है और यही वजह के दबाव के तहत जो है अपनी बात रख रहे हैं, अलग जाने की कह रहे, ऑप्शन विकल्प दे रहे। तो कोशिश यही कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट ले सके। अगर एनडीए में अगर कुछ बात नहीं बनती है तो फिर बाहर जा सकते हैं, अपने आप को दलित मुख्यमंत्री के तौर पर पहले ही अखबार में पेश कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। जी शुक्रिया राजीव। और बार बार ये बात कही भी जा रही है कि बिहार में चुनाव परिणाम जो भी हो, लेकिन असली खेल जो है वो नतीजा आने के बाद शुरू होगा। उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज औपचारिक रूप से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है। करीब 3 घंटे तक नीतीश कुमार ने अपना भाषण दिया है, विरोधियों पर जमकर बरसे हैं, लालू राबड़ी राज की याद दिलाई है बिहार के लोगों को कि जब अपराधियों का बोलबाला था किस तरह लोग गाड़ी से बंदूक निकाल कर चला करते थे। ये भी कहा गया अपने नेताओं को कि युवा वोटरों को बताएं, जो आज नई पीढ़ी आई है, कि बिहार में पहले क्या हाल था, 15 साल 20 साल पहले बिहार का क्या हाल था, सामूहिक नरसंहार तब होता था, आज वो हालात नहीं है। उन्होंने कहा कि युवाओं को ये बताना जरूरी है ताकि वो गलत आदमी का, गलत पार्टी का साथ ना दें। उन्होंने कहा कि आज हर घर में बिजली है, अब लालटेन की जरूरत नहीं है। आपको बताने की लालटेन जो है वो आरजेडी का चुनाव चिन्ह है। अब क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म बर्दाश्त नहीं है, जीरो टॉलरेंस पर काम हो रहा है, गलत चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही है। कोरोना की जहां तक बात है उससे निपटने के लिए हर जरूरी कदम उठाया गया है। बिना तथ्यों के विरोधी कोरोना पर बयान दे रहे हैं। बिहार में हर रोज 1.5 लाख लोगों की जांच की जा रही है। शिक्षकों का अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा था, तस्वीर आई थी विरोध प्रदर्शन करते हुए, उस पर नीतीश कुमार ने कहा है कि अगले साल उनकी तनख्वाह 15% बढ़ाई जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि शराबबंदी जारी रहेगी। ये नीतीश कुमार ने अपने इस भाषण में कहा है। आइए सुन लेते हैं। क्या होता था जी, पहले चलते थे लोग, शाम होने के पहले ही लोग घर में चले जाते थे ना, कोई घर से बाहर निकलता था। और कौन लोग थे? कुछ चंद लोग थे, वैसे लोग जिनको पूरा संरक्षण देने वाले लोग हैं। आजकल कुछ कुछ बोल रहे हैं। कैसे चलते थे? कोई गाड़ी पर चलते थे तो बाहर में राइफल और बंदूक को दिखाते हुए निकल के चलते थे। आजकल वही चीज है जी, भूल गए। अब बिहार में कई लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं, जो मुझे नहीं मालूम है, मैं उन सब चीजों पर ध्यान नहीं देता हूं। बिहार की आलोचना, और वो ज्यादातर लोग कोई नहीं, यहीं के लोग हैं, उनको कोई चीज की जानकारी नहीं है, किसी चीज की जानकारी नहीं रहती है, बोलते रहते हैं। पता है उनको। हम लोगों ने शुरू से ही जो जांच बढ़ाने के लिए कहा, मार्च में बैठे थे तब हम लोगों ने तय कर लिया था कि हम लोग कम से कम 20,000 की जांच कराएंगे, और वो सिलसिला हम लोगों ने शुरू किया। और आज मालूम है, आज बिहार में प्रतिदिन 1,50,000 से ज्यादा लोगों की जांच हो रही है।